नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने बैरियाट्रिक मेटाबॉलिक सर्जन। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के फर्स्ट सर्टिफाइड सर्जन हैं। आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निरुपम सिन्हा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोटापे से जूझ रहे हैं, लेकिन मोटापा कम कैसे करना है ये उन्हें समझ नहीं आता। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मोटापा कैसे कम किया जा सकता है, इस बारे में बताएं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे स्टेट में सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि मोटापा जब भी कोई बोलता है तो पहली बात कोई मानता ही नहीं कि वो मोटा है। वो ये सोचता है कि हम खाते पीते खानदान के, ठीक है। तो हमें ये जो मिथ है इसको ब्रेक करनी है। बिकॉज मोटापा जो होता है, मोटापे के एस्पेक्ट से नहीं देखा जाए, मोटापे से संबंधित कितनी सारी बीमारियां होती हैं उस एस्पेक्ट से देखा जाए। तो मोटापा कम करने के तरीके होते हैं काफ़ी सारे। जैसे एक होता है कि आप जो बैलेंस डाइट होती है, अच्छी भोजन होते हैं वो खाएं, या फिर आप उसके साथ ही साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी मैटर करती है। इन दोनों में अगर किसी भी एस्पेक्ट में आपका उतार चढ़ाव हुआ तो अगर वो प्रोलॉन्ग इसी स्टेट में रह जाए तो आपका मोटापा बढ़ जाता है पेशेंट का, जिसको हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी या सेंट्रल फैट कहते हैं। और एक बार वो बढ़ना शुरू करता है तो वो फिर बढ़ते ही चला जाता है। उसको कम करना मुश्किल होता है, बिकॉज जो इंसान मोटा है वो कितना कमिटेड है अपने टुवर्ड्स, वो मैटर करती है। तो कम करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे अच्छा भोजन करना। अच्छा भोजन मतलब बैलेंस डाइट, जिसमें आपकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट उससे कम और फैट उससे कम। दूसरा, आपकी जो एक्सरसाइज पैटर्न होती है उसको सही तरीके से करना चाहिए, मतलब नियमित आपको व्यायाम करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे करेंगे तो आपकी बॉडी निगेटिव कैलोरी डेफिसिट में रहती है। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब अगर पेशेंट एक्सरसाइज या फिर डाइट से कंट्रोल नहीं कर पाता है, या फिर कोई और भी फैक्टर होती है, डिप्रेशन या फिर उसकी तरह की दवाइयाँ जिससे मोटापा बढ़ता है, तो उसमें हम लोग बेरियाट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी करते हैं। और साथ ही ऐसे बहुत से आजकल ऐसा कहा जाता है कि मोटापा कम कर, हम ये खा लेंगे तो हमारा मोटापा कम हो जाएगा, वो कर। तो ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं, स्टेरॉइड्स बहुत सारे लोग लेते हैं, तो क्या ये लेना सही है शरीर के लिए? नहीं, देखिए, स्टीरॉयड्स की जहाँ तक बात है, स्टीरॉयड्स दी जाती है मेडिकल पर्पस के लिए, लेकिन कुछ जो एथलेटिक बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं स्टीरॉयड्स को। साइकिल्स होती है उनकी, जब वो कॉम्पिटिशन्स लड़ने जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सही है कि गलत है, बट इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो मेडिकली इफ़ेक्ट करता है लोगों को। ओके। दूसरी बात ये है कि आपका, जैसा आपने बोला कि ये चीज़ यूज़ करना सही है कि नहीं, या फिर खाने का जो बोल रहे हो आप, तो मेरे हिसाब से और जो हम लोग का सजेशन रहता है एज बीइंग अ डॉक्टर, कि आप अगर एक बैलेंस डाइट लेते हो, नॉट इवन कीटो और पैलियो जो आजकल ट्रेंड में चला हुआ है कि लोग कीटो डाइट कर रहे हैं, पैलियो डाइट कर रहे हैं, कितने दिन तक करोगे? मैक्स टू मैक्स आप 10-15 दिन कर पाओगे या 1 महीने कर पाओगे। 1 महीने करने के बाद आपकी बॉडी उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं भैया मेरे को खाने को दो। तो आपकी अगर बैलेंस डाइट थ्रू आउट मेंटेन्ड है तो फिर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके। तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि एक बैलेंस डाइट और साथ ही साथ नियमित व्यायाम, एक्सरसाइजेस, आपके कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, ये सब सही तरीके से होने चाहिए। तो उससे आपका मोटापे की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में रहती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।